Hi guys, welcome back to my YouTube channel Grooming Classes. Today's our topic is personal pronoun. As we have already read about the pronouns, but that was very short. Okay, so अभी हम जो पढ़ने वाले हैं that is types of pronoun. तो एक वीडियो में केवल हम एक ही टाइप कवर करेंगे क्योंकि that is very lengthy और बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा देखना कि how to use the subjective, objective and possessive in personal pronoun. Okay guys, so that is very important and a very easy topic. So let us start. Okay, पर्सनल प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउन सबसे पहले हम पर्सनल प्रोनाउन को पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं व्हाट इज प्रोनाउन. प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन. ओके, सो एज वी नो प्रोनाउन का यूज भी वैसे ही किया जाता है जैसे हमारा नाउन का किया जाता है. ओके, तो प्रोनाउन का पर्सनल प्रोनाउन जो हमारे यूज होते हैं वो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट. ओके, तो या तो सब्जेक्ट के स्थान पर होते हैं या फिर ऑब्जेक्ट के स्थान पर होते हैं. ओके, तो अभी हम सबसे पहले सब्जेक्टिव फॉर्म देखेंगे कि हाउ टू यूज सब्जेक्टिव फॉर्म इन अवर सेंटेंसेस. ओके, सो देखिए हमारे सेंटेंस में एक या एक से अधिक सब्जेक्ट भी हो सकते हैं. तो अगर मान लीजिए हमारा जो सेंटेंस है उसमें सिर्फ एक ही सब्जेक्ट है तो उसमें सब्जेक्टिव फॉर्म आएगा और वो इस तरह से बनेगा लाइक आई एम हियर. ओके, जैसे वी आर हियर, यू आर हियर, as it is he is here. ऐसे सभी पर्सनल प्रोनाउन को यूज करके हम अपने सेंटेंस को बना सकते हैं. ओके, अब जो प्रॉब्लम स्टार्ट होती है वो कहाँ से होती है. अगर हमारे सेंटेंस में एक से ज्यादा सब्जेक्ट आ जाते हैं तो हम इनका जो ऑर्डर है वो कैसे सेट करेंगे. ओके, तो अगर मान लीजिए आपके सेंटेंस में एक से अधिक सब्जेक्ट आते हैं तो जो उनका ऑर्डर रहता है दैट इज 2 3 1. ठीक है, ये देखिए जी, ये जो आपका है दैट इज फर्स्ट पर्सन, दैट इज एंड यू इज सेकंड पर्सन एंड ही शी इट एंड दे आर थर्ड पर्सन. ओके, they are called personal pronoun because they stand for three persons. First person, the person is speaking, the person spoken to, the person spoken of. It means जो कहने वाला, जो व्यक्ति बात कर रहा है, जो कहने वाला होता है वो हमेशा आई और वी होता है, इसको हमेशा फर्स्ट कैटेगरी में रखा जाता है. और जो सेकंड पर्सन होता है वो हमेशा सुनने वाला होता है, वो आपका सेकंड कैटेगरी में आता है. और ही शी इट और ये आपका दे दैट इज फॉर थर्ड पर्सन, जो सुनने वाले होते हैं, जिनके बारे में बात होती है. तो फर्स्ट पर्सन कहने वाला, सेकंड पर्सन सुनने वाला और थर्ड पर्सन होता है आपका जिसके बारे में बात होती है. ठीक है, तो दे ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन बिकॉज दे स्टैंड फॉर थ्री पर्सन्स. ओके, तो जो इनका ऑर्डर रहता है अगर एक से अधिक, एक या दो या तीन, अगर तीनों पर्सन एक साथ आ जाते हैं तो इनका ऑर्डर कैसे होता है 2 3 एंड 1. मान लीजिए आपको एक सेंटेंस है जिसमें तीनों आपके पर्सनल प्रोनाउन यूज हो रहे हैं लाइक यू, थर्ड पर्सन इज ही एंड फर्स्ट पर्सन इज आई. आई की जगह बी भी हो सकता है. ओके, तो ये हमेशा ये सेकंड, थर्ड और फर्स्ट कैटेगरी में आते हैं. अगर मान लीजिए आपके केवल 2 ही पर्सन है तो यू एंड ही. अगर यू एंड आई और अगर ये है साथ में आपका थर्ड और फर्स्ट आता है साथ में तो ही एंड आई ऐसे यूज होगा. ओके गाइज, तो ये जो ऑर्डर है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि जब भी एरर फाइंडिंग आती है आपके एग्जाम में तो हमेशा ये ऑर्डर से ही आती है, तो आप इसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो. ओके, एक जैसे एक सेंटेंस लिया, मान लीजिए यू ही एंड आई आर good friends, that is the sentence. Okay, तो ये होता है आपका ऑर्डर दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन सब्जेक्टिव केस. आपको पता होना चाहिए अदरवाइज आपका सेंटेंस गलत हो जाता है. देखिए यू एंड ही
you and I and he and I। ठीक है, तो ये हमारा ऑर्डर होता है। दैट इज, आपको क्लियर हो गया होगा अभी तक हाउ टू यूज इन ऑर्डर वाइज अवर पर्सनल प्रोनाउन। तो अगर मान लीजिए आपकी साधारण सी कंडीशन है जिसमें और कुछ नहीं है, तो उसमें 2 3 1 मतलब साधारण से वाक्य में आपका 2 3 1 ऑर्डर रहता है। लेकिन अगर किसी कन्फ्यूजन की बात होती है तो उसमें ऑर्डर चेंज हो जाता है। ठीक है, ये एरर फाइंडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें ये ऐसी ही चीजें आती हैं जैसे 1 2 3, फिर इसका जो ऑर्डर हो जाता है वो 1 2 3 में चेंज हो जाता है। ओके, लाइक I, you and he are sinners, ये हो जाएगा क्योंकि इसमें कन्फेशन है इस सेंटेंस में, इसलिए आपका एरर फाइंडिंग में ऐसे ही सेंटेंस आते हैं जो आपके ऑर्डर को वो आपका ऑर्डर चेक करते हैं कि यू नो अबाउट दैट और नॉट। ओके, तो ये आपका सब्जेक्टिव फॉर्म था कि अगर एक ही सब्जेक्ट है तो दैट इज वेरी इजी। अगर 2 सब्जेक्ट हैं तब भी आप उनका यूज कर सकते हैं, और अगर एक साथ तीनों पर्सन आ जाते हैं तो आप उसका इसी ऑर्डर में 2 3 1, और अगर कन्फेशन है तो 1 2 3 के फॉर्म में आप उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ऑब्जेक्टिव फॉर्म। अभी हमने सब्जेक्टिव फॉर्म देखा। ओके, अभी हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म देखेंगे। ऑब्जेक्टिव फॉर्म का यूज कैसे किया जाता है? ऑब्जेक्टिव फॉर्म एक्चुअली, अगर मान लीजिए आपका सेंटेंस में 2 सब्जेक्ट हैं तो उसमें हमेशा एंड कंजंक्शन का यूज होता है, जैसे आई एंड यू, यू एंड आई, लाइक दैट। लेकिन अगर एंड नहीं है और सेंटेंस आपका कुछ ऐसे है कि मैंने उसे, तो जो आई होगा दैट इज सब्जेक्ट और जो उसे है दैट इज ऑब्जेक्ट। तो जो उसे मतलब ही, और ही का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो आपका हिम होता है। तो सब्जेक्ट के स्थान पर आई और ऑब्जेक्ट के स्थान पर हिम का यूज होगा। जैसे एक एग्जांपल हमने ले लिया, मान लीजिए कि मैंने उसे एक तोहफा दिया, तो आई गेव हिम ए गिफ्ट। देखिए बहुत इजी, अगर आप सेंटेंस को ध्यान से देखेंगे तो बहुत इजीली आप समझ जाओगे कि कौन सा आपका सब्जेक्ट है, कौन सा आपका ऑब्जेक्ट है और किसको कहाँ लाना है। ठीक है, अगर मान लीजिए होता कि हमने उन्हें मतलब दे, हमने तो दैट इज बी, उन्हें मतलब देम, तो क्या हो जाएगा? बी गेव देम ए गिफ्ट। ओके, बी गेव देम ए गिफ्ट। ऐसे आप, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि उसने मुझे गिफ्ट दिया, तो ही गेव मी ए गिफ्ट। बहुत, अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा कितना इजी है आइडेंटिफाई करना कि हमें जो सबसे पहले आता है दैट इज आपका सब्जेक्टिव फॉर्म, और जो सेकंड टाइम आपका आ रहा है दैट इज ऑब्जेक्टिव फॉर्म। लाइक तुमने मुझे, तो यू gave me a gift. Okay guys, तो it is very easy, interesting and important topic. So I think आपको subjective और objective clear हो गए होंगे। अभी हमें देखना है possessive case. What is possessive case? Possessive case क्या होता है? आपके almost आप देख रहे हो possessive case 2 types के दिखाई दे रहे हैं, तो दोनों का यूज अलग अलग होता है। जो माई का यूज होता है, मतलब जो आपके फर्स्ट रो में है दैट इज पजेसिव एडजेक्टिव, और जो आपका नेक्स्ट रो में है दैट इज पजेसिव प्रोनाउन। ओके, ऐसा क्यों बोला गया? एक्चुअली क्या है कि जो आपका माई है या अवर है या योर है या हिज दोनों तरह से यूज होता है, हर या देयर, तो ये कभी, ये जितने भी आप पर्सनल प्रोनाउन ये ऑब्जेक्टिव सॉरी पजेसिव केस में देख रहे हैं, ये कभी अकेले नहीं आते, ये किसी न किसी नाउन को अपने साथ लेके आते हैं। जैसे लाइक शी इज माई मदर, तो देखिए माई मदर, तो मदर क्या है? दैट इज नाउन,
और नाउन के पहले जो डिस्क्राइब करने के लिए जो शब्द यूज किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। लेकिन ये क्या है, आपका प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन को जब हम एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं नाउन के साथ, तब हम उसको पॉजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। इसको प्रोनोमियल एडजेक्टिव भी कहा जाता है क्योंकि दैट इज द फॉर्म ऑफ प्रोनाउन, लेकिन उसका यूज एडजेक्टिव की तरह हो रहा है, इसीलिए हम इसको पॉजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। ओके, जैसे मान लीजिए आवर मदर, ये कुछ भी, कोई भी नाउन अगर इसके साथ आ रही है, जैसे हमने कहा योर मदर, ओके, तो ये हमेशा किसी नाउन को अपने साथ लाके एक एडजेक्टिव की तरह कार्य करते हैं, इसीलिए हम इनको पॉजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, इनको किसी की जरूरत नहीं होती, ये हमेशा अकेले ही आते हैं। ओके, तो ये आपका पूरा पूरा प्रोनाउन है, इट मींस इसमें कोई मिक्सचर नहीं है। ओके, लाइक हमने कहा कि दिस इज माई बुक, ये देखिए दिस इज माई बुक। ओके, तो ये बुक जो है दैट इज नाउन, नाउन की विशेषता माई बता रहा है, दैट इज एडजेक्टिव, बट इट इज अ पार्ट ऑफ प्रोनाउन, तो हम इसको बोलेंगे पॉजेसिव एडजेक्टिव, या फिर इसको प्रोनोमियल एडजेक्टिव भी कहा जाता है। ठीक है, ये कभी भी अकेले नहीं आते, आप इससे आइडेंटिफाई कर सकते हो व्हाट विच वन इज पॉजेसिव एडजेक्टिव एंड विच वन इज पॉजेसिव प्रोनाउन। ओके, अब मान लीजिए इसी सेंटेंस को हमें पॉजेसिव प्रोनाउन के साथ बनाना है, तो हम कैसे बनाएंगे, दिस बुक, अभी देखिए ये सब्जेक्ट के रूप में आएगा, दिस बुक इज माइन, क्योंकि माइन को किसी की कोई जरूरत नहीं है, ये अकेला अपने आप में ही काफी होता है। ठीक है, तो दिस बुक इज माइन। अभी देखिए मान लीजिए एक और ले लेते हैं कि दिस इज योर बुक, ठीक है, और इसको कैसे लिखेंगे हम, दिस बुक इज, सॉरी, दिस बुक इज योर्स, ये देखिए। ठीक है, एक हिज आपका ऐसा होता है जो दोनों तरह से यूज होता है, जैसे दिस दिस इज हिज बुक और दिस बुक इज हिज। ओके, तो ये आपके पर्सनल प्रोनाउन थे। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दीज पॉजेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस। तो ये बहुत ही इजी टॉपिक है, बट कभी कभी बहुत कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को, तो आई थिंक आपको ये जो भी है कंफ्यूजन अब क्लियर हो गया होगा। तो थैंक्स टू माई वॉच माई वीडियो, और फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ आपको और भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। थैंक्स टू वॉच माई वीडियो, थैंक यू।